नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। भाभी और भाई ने मिलकर रची साजिश, देवर रिजवान की गोली मारकर हुई थी हत्या। बता दें, पटना के फुलवारी शरीफ के भूसौला तानापुर में हुई थी मोहम्मद रिजवान की हत्या, जिसकी खुलासा पुलिस ने चंद घंटे में कर दिया है। घटना पटना के सिटी एसपी भानु प्रताप ने संवाददाताओं को बताया कि रिजवान की हत्या के लिए उसके बड़े भाई ने और अपनी पत्नी यानी रिजवान की भौजाई को हथियार चलाने का बाकायदा प्रशिक्षण दिलाया, जिसके बाद रिजवान की भौजी ने गोली मारकर उसका भेजा उड़ा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना वाले दिन ही उसकी भाई शाहनवाज को और गिरफ्तार कर लिया और शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद सारी घटना खुलती चली गई। मुख्य अभियुक्त मृतक की भाभी शबनम भी गिरफ्तार कर ली गई है। पुलिस ने हथियार बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिकी 1440/25 दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि रिजवान नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर। लेकिन जब चिकित्सकों से परामर्श किया गया और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये चाकू मारकर हत्या नहीं हुई है, बल्कि इसको फायर आर्म से गोली चलाकर इनकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा एक एसआईटी का गठन एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 1 के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें एसएचओ फुलवारी शरीफ, साथ ही साथ उनकी थाना की टीम और टेक्निकल टीम सम्मिलित थी। कांड का 8 घंटे के अंतर्गत सफल उद्भेदन पुलिस टीम द्वारा किया गया है और इसका जिसमें दिलचस्प चौंकाने वाले तथ्य सामने आए पुलिस अनुसंधान के क्रम में, और वो इस तरह हैं कि जो मृतक रिजवान था उस पर जो गोली चलाई थी उनकी भाभी शबनम द्वारा चलाई गई थी और शबनम और उनके पति शहबाज इनकी हत्या में हाथ है। उसके पीछे मोटिव ये था कि इनकी देवर और भाभी के बीच में निजी अंतरंग संबंध थे और उसका बदला लेने के लिए शहबाज द्वारा अपनी पत्नी शबनम को बार बार बोला जाता था और उसी के परिणाम स्वरूप जमालुद्दीन चक खगौल थाना के रहने वाले सैयद रजा से एक कट्टे को खरीदा गया। साथ ही साथ उससे 6 राउंड जिंदा कारतूस खरीदे गए और अपनी बीवी को फायर की प्रैक्टिस खगौल स्थित नहर रोड पर इनके द्वारा कराई गई और तत्पश्चात 3 राउंड वहाँ फायर करवाए गए। इनको प्रैक्टिस के रूप में सिखाया गया। इसके पश्चात फिर मृतक रिजवान अहमद जो इनके देवर हैं, इन पर गोली चलाई गई। घटना में जिस हथियार से घटना को पारित किया गया था, कट्टे को उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा खाली खोखा भी बरामद हुआ है और जिस व्यक्ति से हथियार खरीदा था सैयद रजा, जो जमालुद्दीन चक खगौल थाना का रहने वाला है, उसको भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इस घटना में के बारे में जो तथ्य सामने आए उसमें पूर्व में एक तथ्य ये भी था पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि जो मृतक रिजवान है, दोनों पति पत्नी द्वारा शबनम और शहबाज द्वारा इसको मारने की पूर्व में भी साजिश रची गई थी। इनको लगातार नींद की गोलियां खिलाई जाती थी और चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर ये कट्टे के माध्यम से मारने की प्लानिंग रची गई। अभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति पत्नी को, साथ ही साथ जिस व्यक्ति से वेपन खरीदा गया था सैयद रजा, उसको भी, और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, वहाँ से जेल भेजा जाएगा। मोटिव क्या था सर, मारने के पीछे वजह क्या रही? इनके जो रिजवान है, इनके अपनी भाभी से निजी संबंध थे, अंतरंग संबंध। उसकी बदला लेने के लिए इनके पति द्वारा अपनी वाइफ पर बार बार दबाव दिया जाता था कि आप इनकी हत्या करिए, इनको रास्ते से हटाइए और तभी ये बदला पूरा होगा। सर, हथियार जहाँ से सर खरीदा गया था, क्या वो हथियार की सप्लाई करते थे, खरीद बिक्री करते थे, क्या कुछ? उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तथ्य यही सामने आया है कि सैयद रजा के पास एक कट्टा था, उसने कट्टा किसी और से खरीदा था और तत्पश्चात इसको दिया और ऐसी संभावना है कि वो हथियार की तस्करी करता है। हम उस बिंदु पर भी देख रहे हैं, उसकी अरेस्टिंग करेंगे। कितने दिन पहले प्रैक्टिस करवाई गई? ये 1 महीने से इनका चल रहा था प्लान और खगौल रोड पे प्रैक्टिस कराई गई। सर, सबसे बड़ी चीज घर में बहुत सारे लोग हैं, गोली का आवाज किसी के द्वारा नहीं सुना गया। जो लोग बता रहे थे कि नींद की दवाई दी गई या फिर घर आगे से बंद कर दिया गया, तो क्या गोली की आवाज कोई लोग नहीं सुन पाए? ये दिलचस्प था, पुलिस को भी नहीं पता था जब तक ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं गई थी। पुलिस को भी यही लग रहा था कि प्रथम दृष्टया कि चाकू से चलाकर हत्या की गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के क्रम में जो प्रोसीजर होता है, बाल उनके हटाए जाते हैं, तब चिकित्सकों द्वारा इसमें मौखिक रूप से पुलिस को एक चौंकाने वाला तथ्य बताया कि इसमें बुलेट लगी हुई है और इसकी हत्या गोली लगने से। कितनी गोली मारी गई थी?
अभी उसमें एक का ही साक्ष्य है, एक गोली लगी है उसका पिलेट भी बरामद हुआ। और फॉर्मर रिपोर्ट हम लोगों के पास आएगी घर से, रूम से। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि 31 अगस्त की सुबह अपने ही घर में रिजवान कुरैशी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी यास्मीन खातून के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई और एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अभियुक्तों शहबाज कुरैशी, उसकी पत्नी शबनम खातून और सैयद रजा को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में रिजवान कुरैशी का अपने भाभी शबनम खातून से शादी से पहले से ही संबंध था। शादी के बाद रिजवान इस रिश्ते से पीछे हटना चाहता था, लेकिन शबनम ज़बरदस्ती उसी रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी। यह बात शहबाज कुरैशी को पहले से ही नागवार गुजर रही थी और उसने अपनी पत्नी को इस बार दबाव दिया और दोनों ने मिलकर रिजवान को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। शहबाज ने सैयद रजा से 13,000 रुपये में एक देसी कट्टा खरीदा, 6 जिंदा कारतूस खरीदे और वारदात वाली रात को परिवार के बाकी लोगों को चाय में नींद की गोली मिलाकर सुला दिया, जिसके बाद शबनम ने अपने ही देवर रिजवान के सर में सटाकर गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने शबनम की निशानदेही पर नहर से हत्या में प्रयुक्त कट्टा बरामद कर लिया। शहबाज की जानकारी पर सैयद रजा को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें, पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी शहबाज कुरैशी, शबनम खातून और सैयद रजा ने अपराध स्वीकार कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। छोटे भाई की हत्या के बड़े भाई ने अपनी पत्नी को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी बाकायदा दिया था। बुसौला दानापुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि मृतक रिजवान कुरैशी की हत्या के पीछे उसके बड़े भाई शहबाज कुरैशी की साजिश थी और शहबाज ने अपनी पत्नी शबनम खातून को सुनसान जगह पर लगातार कई दिनों तक हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। उसने जमालुद्दीन चक निवासी सैयद रजा से एक पिस्तौल खरीदी और 10 जिंदा कारतूस भी। शहबाज ने अपनी पत्नी को एम्स के पास नहर किनारे ले जाकर कई बार फायरिंग कराया और तब तक अभ्यास करवाता रहा जब तक कि सही तरीके से गोली चलाना न सीख गए। पुलिस के अनुसार यह पूरा प्रशिक्षण रिजवान की हत्या कराने के लिए किया गया था। हथियार बेचने वाले सैयद रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे 7 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बहरहाल इस खुलासा से सनसनी फैल गई है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।